ए और बी एक कार्य को 800 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला इसे 6 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 8 दिन में कर सकता है और सी की सहायता से वे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। बी अकेला इस काम को 8 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में फिनिश कर दे रहे हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य को पूरा करने हेतु प्राप्त राशि में ए का हिस्सा कितना होगा? अगर दोस्तों देखेंगे, ए जो है एक दिन में 1/6 यूनिट काम करेगा, बी जो है एक दिन में 1/8 यूनिट काम करेगा और तीनों मिलके एक दिन में 1/3 यूनिट काम करेंगे। अगर हम दोस्तों इस समीकरण में ए और बी की वैल्यू रख दें तो हमें सी का काम पता चल जाएगा। तो 1/6 प्लस 1/8 प्लस सी बराबर 1/3। इसका एलसीएम हो जाएगा 24। 4 प्लस 3 प्लस सी बराबर 1/3। तो सी बराबर यहां से निकल के आ जाएगा 1/3 माइनस 7/24। तो यहां से सी की वैल्यू जो निकल के आएगी, सी की वैल्यू निकल के आएगी 1/24। अर्थात दोस्तों सी जो है इस पूरे काम को फिनिश करने में 24 दिन लेगा। दोस्तों ये जो रुपए है, इस रुपए का बंटवारा इनकी एफिशिएंसी के अनुपात में होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात 1/24। इस पूरे टर्म में 24 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6 चौक 24, 8 तिया 24, 24 एकम 24। मतलब इनके बीच जो 800 रुपए हैं वो 4:3:1 के अनुपात में बटेंगे। अब पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए का अनुपात है 4, ए का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, ए का अनुपात देखिए क्या है? 4/4 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा 8 गुणा 800 कर दीजिए। 8 से ये 800 100 बार जाएगा, 100 का गुणा 4 से करेंगे तो 400 रुपए जो है ये ए का हिस्सा निकल के आया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों टाइम एंड वर्क से ग्रुप डी में पूछा गया। ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा होता तो बी अकेले उसे कार्य को करने में कितने दिन लगाता? आप देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 1/5। वहीं दोस्तों देखिए, ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया, मतलब बी ने 3 दिन काम किया और ए ने 6 दिन काम किया। बराबर एक काम पूरा फिनिश हो गया। अगर दोस्तों हम यहां से ऊपर वाले समीकरण से ए की वैल्यू 1/5 माइनस बी इसमें रख दें तो हमें क्या मिलेगा? 6 गुणा 1/5 माइनस बी प्लस 3b बराबर 1 मिलेगा। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 6/5 माइनस 6b प्लस 3b बराबर 1। तो ये माइनस का 3b हो गया। 6/5, 1 को इधर लाएंगे, -1 बराबर 3b। तो 3b बराबर हो जाएगा 1/5। तो b की वैल्यू यहां पे क्या मिलेगी? 5 3 15, मतलब एक दिन में 1/15 भाग काम करेगा बी। इसका मतलब बी टोटल काम कितने दिन में फिनिश कर देगा? 15 दिन में काम फिनिश कर देगा। इस तरीके से दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में ये रीजनिंग से प्रश्न था। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पर अगर आप दोस्तों देखेंगे, इन दोनों का अंतर है 8। 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। ऐसे ही 12 और 76 का अंतर जो है दोस्तों 64 है, ये 4 का क्यूब है। इसी प्रकार दोस्तों 76 और 292 का डिफरेंस जो है 216 है, जो कि 6 का क्यूब है। 292 और 804 का डिफरेंस जो है 512 है,
जो कि दोस्तों 8 का क्यूब है। इसी प्रकार दोस्तों 804 और यहां पर नंबर मान लेते हैं x, इनका अंतर जो है वो 10 का क्यूब आएगा, अर्थात 1000 आएगा। अर्थात 804 में अगर 1000 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1804। अर्थात दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एज से संबंधित ये प्रॉब्लम आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई। के और एम की आयु का अनुपात 7:5 है और उनकी आयु का योगफल 72 है। 9 वर्ष बाद उल्लिखित क्रम में के और एम की आयु का अनुपात क्या होगा? अगर दोस्तों इनकी आयु का अनुपात 7:5 है तो आयु हमने मान लिया 7x और 5x है। दिया हुआ है इनकी आयु का योग 72 है, बराबर 72 रख देते हैं तो 12x बराबर हो जाएगा 72। यहां से x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अर्थात दोस्तों k की आयु जो हो जाएगी 7 छक्का 42 हो जाएगी और m की आयु जो है 5 छक्का 30 हो जाएगी। अब बोल रहा है 9 वर्ष बाद k और m की आयु का अनुपात क्या होगा? इसमें 9 जोड़िए, यहां 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा k अनुपात m बराबर 51:39। 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 39 3 से जो है 13 बार कट होगा, 17:13। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। दोस्तों ये अगला प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं ये वाली और ये वाली का योग 8 से विभाजित हो जाए। हम दोस्तों आपको विभाजिता के चैप्टर में बता चुके हैं, लास्ट के अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो लास्ट के इसके अंक क्या है? 4 7 5 x, इसका है 4 5 9 x। आप देखिए जब इनको ऐड करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो 1 से शुरुआत करके देखिए। इसकी जगह जब आप 1 रखेंगे तो ये योग आएगा 1 1 2 9 5 14 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। ये देखिए 342 8 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब अब हम अगली संख्या 2 रख के देख लेते हैं। 2 तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 7 5 12 और 1 13। अब 8 से विभाजित ये हो जाएगी 8 चौक 32, 8 तिया 24। अर्थात दोस्तों न्यूनतम वैल्यू x की 2 होगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ से ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा गया। दो संख्याओं का लघुतम समावर्तक 416 और महत्तम समावर्तक 2 है। इन संख्याओं का अनुपात 13:16 है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करना था। अगर दोस्तों इनकी संख्याओं का अनुपात 13:16 है तो हमने संख्याएं 13x गुणा 16x मान ली। बराबर देखिए एलसीएम 416 है गुणा एचसीएफ 2 है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 416 गुणा 2/13 गुणा 16, 16 दूनी 32, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। अर्थात दोस्तों संख्याएं क्या हो जाएंगी? 26 और 32 जो हैं ओरिजिनल संख्याएं हैं। तो आपको बड़ी संख्या बतानी थी तो बड़ी संख्या 32 होगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 34 सेंटीमीटर है तो इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। क्योंकि दोस्तों त्रिभुज समकोण है और त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो किसके बराबर होता है? तीनों भुजाओं का लंबाई का योग जो होता है। परिमाप देखिए 80 सेंटीमीटर दिया था और दोस्तों आपको तीसरी भुजा कर्ण की लंबाई 34 सेंटीमीटर दी थी तो बाकी की दो भुजाओं का योग जो है 46 सेंटीमीटर मिलेगा। और दोस्तों आपको पता है समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 34 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 1156 होता है। आप जब ऑप्शंस में देखेंगे 16 का स्क्वायर 256 और 30 का स्क्वायर 900, जब आप इनको ऐड करेंगे तब आपको 1156 मिल जाएगा। इस तरीके से पहला ऑप्शन करेक्ट होगा।